दोस्तों आज की ये वीडियो बीए, बीएससी और बीकॉम के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट्स हों या फिर प्राइवेट के स्टूडेंट्स हों, सभी के लिए ये वीडियो आज की काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। देखिए आज हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल साइंस के पेपर की। तो पहले मैं आप लोगों को पेपर के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ, इसके बाद में मैं पेपर का एनालिसिस करूँगा, पेपर के बारे में आपको समझाऊँगा और जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैं आपको पेपर के माध्यम से बताऊँगा। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए इन्वायरमेंट साइंस का पेपर बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों ही कोर्सों के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होता है, चाहे रेगुलर के स्टूडेंट हो या फिर प्राइवेट के स्टूडेंट्स हों। अब देखिए पेपर आपका 3 घंटे का होता है और पेपर में आपसे 100 मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं, पास करने के लिए आपको कम से कम इसमें 33 नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आप लोग 33 क्वेश्चन सही कर देते हो तो आप इसमें पास हो जाओगे और कोई भी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप पेपर कैसा है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, एनवायरमेंट साइंस का जो पेपर था आपका प्रीवियस ईयर का, उसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है मैंग्रोव वनस्पति। तो आपका सही आंसर था पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर था। तो जल्दी जल्दी मैं आप लोग को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा और कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अब देखिए आपसे पेपर में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा एक पर्णपाती वृक्ष नहीं है। तो आपका इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवदार आपका पर्णपाती यानी कि जो पतझड़ वाले वृक्ष होते हैं उनमें नहीं आता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक खेती की जाती है। तो भारत में सर्वाधिक खेती आपको पता ही होगा चावल की जाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर आ सही होगा। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको सिलेक्ट कर लें। अब आप लोगों का अगला क्वेश्चन है भारत में जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस आपका मनाया जाता है 22 मई को, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आप लोग इन क्वेश्चन को जो मैं बता रहा हूँ आपको, उन क्वेश्चन को आप लोग नोट करते रहें, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपका अगला क्वेश्चन है सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेगिस्तान में सबसे कम विविधता पाई जाती है। आप लोग का अगला क्वेश्चन है फूलों की घाटी स्थित है, कहाँ स्थित है, आपके उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है और आपका ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है एक मौन क्षेत्र है। तो मौन क्षेत्र मतलब साइलेंट एरिया आपका है ऑप्शन नंबर ए अस्पताल, अस्पताल एक मौन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन आपका विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। तो आपको पता ही होगा विटामिन सी नींबू में भी होती है, संतरा आंवला सभी में होती है, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस लीक त्रासदी कब हुई थी। तो आपको पता ही होगा सन 1984 ईस्वी में भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखें, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब आपका अगला क्वेश्चन है किसी पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य का प्रकाश। अब अगला क्वेश्चन है कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्राथमिक रूप से कृषि पर निर्भर है। तो आपकी 70% जनसंख्या, 70% संख्या प्राथमिक रूप से कृषि पर निर्भर है। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको सिलेक्ट कर लेना। अब अगला क्वेश्चन है फ्लोरा शब्द संबंधित है। तो फ्लोरा शब्द आपका संबंधित होता है पौधों से, आप लोग इस क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लें, एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फ्लोरा शब्द आपका पौधों से संबंधित होता है। आपका अगला क्वेश्चन है स्लम्स जाना जाता है। तो स्लम्स कहते हैं अवमानक आश्रय के लिए, आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी अवमानक आश्रय के लिए। अगला क्वेश्चन है पीली क्रांति से तात्पर्य है, पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो आपका सही आंसर है तलीय पौधों, तलीय पौधों से पीली क्रांति संबंधित है। क्वेश्चन है कौन सा एक शाकाहारी नहीं है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेंढक शाकाहारी नहीं होता है। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा पारंपरिक ईंधन है। तो उपरोक्त में सभी यानी पेट्रोलियम, कोयला और गैस, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है पारंपरिक ईंधन। अब अगला क्वेश्चन है भूकंप मापने का पैमाना है, भूकंप किससे मापते हैं। तो आपको पता ही होगा भूकंप रिक्टर से मापते हैं। और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको टिक कर लें। अब अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे प्रदूषण वाला शहर है। तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली, दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। और अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक स्वच्छ यानी सबसे साफ़ सुथरा शहर कौन सा है।
तो आपको पता ही होगा इंदौर आपका लगातार कई सालों से सबसे स्वच्छ शहर की लिस्ट में नंबर 1 पे आ रहा है। तो इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। तो अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना बनी है, तो ये बनी है आपकी भागीरथी नदी पर। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आप लोग इस क्वेश्चन को टिक कर लें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराता हूँ। आपका अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का साफ सुथरा स्रोत है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोलर ऊर्जा। सोलर ऊर्जा ऊर्जा का साफ सुथरा स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जैव विविधता के लिए मुख्य खतरा है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रदूषण भी, जलवायु परिवर्तन भी और प्राकृतिक वास का नुकसान। ये तीनों कारण आपके जैव विविधता के लिए खतरा है। भारत के किस राज्य में वन प्रतिशत सर्वाधिक पाया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में वन प्रतिशत सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव रक्षा अधिनियम कब बनाया गया? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1972 ईस्वी में। आपका अगला क्वेश्चन है, कोयला जब हवा में जलता है तो उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ओजोन सर्वप्रथम कब दिखाई दिया? तो यहाँ पर मिलियन वर्ष यहाँ पर टाइम दिया गया है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 600 मिलियन वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना जो हुई थी स्टार्ट, वो कब शुरू की गई थी? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर योजना स्टार्ट की गई थी। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर टिक लगाएं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता संबद्ध है, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से। क्वेश्चन है, खरीफ डॉट 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 बोई जाती हैं, खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खरीफ की फसलें अगस्त सितंबर यानी बरसात के मौसम में बोई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, रबी की फसलें काटी जाती हैं, तो रबी की फसलें काटी जाती हैं अप्रैल के महीने में। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक जायद फसल का उदाहरण है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खीरा जायद की फसल का उदाहरण है। तो फसलों से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, आप लोग इन फसलों के क्वेश्चन को अपने माइंड में रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट हैं, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवों पर। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति संबंधित है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि से। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध यानी दूध उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत पर है। तो भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र डॉट 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 की सबसे छोटी इकाई है, तो आपकी सबसे छोटी इकाई इसकी है जैवमंडल, पारिस्थितिक तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक द्वितीयक उपभोक्ता है? तो द्वितीयक उपभोक्ता है कीट, कीट एक द्वितीयक उपभोक्ता है, सेकंड कैटेगरी में ये आता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सौर विकिरण जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है में लगभग कितने % पराबैंगनी किरणें होती हैं? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 42% पराबैंगनी किरणें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किसके द्वारा प्रभावित है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको टिक कर लें। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण के द्वारा। वायु प्रदूषण में जो सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है उसकी वजह से ताजमहल प्रभावित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी। यमुना नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण का क्या कारण है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव गतिविधियाँ। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी है एक, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीएनजी क्या है? तो ये है एक स्वच्छ ईंधन। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उपयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी में, इत्र में, एयर कंडीशनर में और रेफ्रिजरेटर में, तीनों में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है एक, ये क्या है?
तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरित गृह गैस। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला है। तो मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, लीवर। क्वेश्चन नंबर 47 है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। ह्यूमिडिटी किससे मापी जाती है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हाइग्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, कपास में परागण किसके द्वारा होता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कीटों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कम वर्षा वाले वन कहलाते हैं। कम वर्षा वाले वन क्या कहलाते हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का सबसे बड़ा स्थिरीकारक कौन है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरे पौधे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, कौन सा बायोम सबसे ठंडा है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टुड्रा। टुड्रा बायोम सबसे ठंडा है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क किस प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। और अगला क्वेश्चन है, हेलोफाइट पौधे उगते हैं, ये कहाँ उगते हैं? तो आप लोगों का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लवणीय जल में। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, सामान्य वर्षा जल का पीएच होता है। सामान्य वर्षा जल का पीएच कितना होता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5.6। टिक कर लेना। अगला क्वेश्चन है, सभी खाद्य श्रृंखला से प्रारंभ होती हैं एवं अपघटन में खत्म हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण से प्रारंभ होती हैं और अपघटन में खत्म हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में वन सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1981 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, टेडपोल सांस लेता है। टेडपोल सांस कहाँ से लेता है, किसके द्वारा? तो फेफड़ों और त्वचा दोनों के द्वारा सांस लेता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दोनों ए एवं बी द्वारा। और अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से सेडिमेंट्री चक्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस चक्र। अगला क्वेश्चन है, एक एकल वृक्ष में संख्या का पिरामिड होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्पिंडल आकार का। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरस कहलाते हैं। तो बैक्टीरिया को संक्रमित कौन से वायरस करते हैं? बैक्टीरियोफेज। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? वेयर इज फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, वन महोत्सव आरंभ किया गया था किसके द्वारा? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेधा पाटकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है, तो इसको हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। आपका ऑप्शन होगा स्ट्रेटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है, बंजर भूमि को कृषि भूमि बदलने के लिए उपयोग किया जाता है, क्या उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा संचयन। वर्षा संचयन के द्वारा बंजर भूमि को कृषि भूमि में बदला जा सकता है। और अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर टिक कर लें। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन? तो आपका सही आंसर है 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वन महोत्सव मनाया जाता है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 से। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पास सबसे कम वन क्षेत्र है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। हरियाणा के पास सबसे कम वन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो 2014 में स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पिरामिड पहली बार किसने विकसित किया? ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स एल्टन ने। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? किस वजह से अम्लीय वर्षा होती है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण की वजह से अम्लीय वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित करता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण
अधिनियम में शामिल है? कौन से अध्याय में शामिल है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 अध्याय यानी 6ठे अध्याय में। अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण में प्रदूषण के रूप में शोर प्रदूषण यानी नॉइस पोल्यूशन को शामिल किया गया था, कब किया गया था? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1987 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है विश्व में महिलाओं की जनसंख्या लगभग है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश में प्रवेश के उपरांत गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? जो भारत की गंगा नदी है बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पद्मा नाम से। अगला क्वेश्चन है मुख्य प्रकाश रासायनिक धुंध है? आपका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी, परऑक्सी एसीटिल नाइट्रेट भी और हाइड्रोजन परऑक्साइड भी, ये सभी क्या है? रासायनिक धुंध। अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? जल प्रदूषण किस वजह से होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो आपका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चीनी मिलों की वजह से भी, कागज़ के कारखाने की वजह से भी और तेल रिफाइनरी की वजह से भी। अगला क्वेश्चन है भूतापन का क्या कारण है? मतलब ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का परम स्रोत है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सूर्य। अगला क्वेश्चन है सर्वाहारी का उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक सर्वाहारी है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भालू एक सर्वाहारी है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी एक दिशात्मक। अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस मनाया जाता है? विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च को। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है भारत का यानी सबसे बड़ा भारतीय मरुस्थल है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है कौन सी एक प्राकृतिक हरित गैस नहीं है? आपका सही आंसर होगा N2O नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक प्राकृतिक हरित गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है निम्न में से कौन सा एक ताजमहल के पीला पड़ने का कारण है? तो आपको पता ही होगा सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ताजमहल पीला हो रहा है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है पीने के पानी में क्लोराइड की अधिकता का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका सही आंसर होगा फ्लोरोसिस नाम की बीमारी इससे होती है। अगला क्वेश्चन है जल में अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा लवण उत्तरदायी है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अक्षय ऊर्जा का नुकसान है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उच्च प्रदूषण हाई पॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CH4 यानी मैथेन। अगला क्वेश्चन है पर स्थित दुनिया का 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोचीन में। अगला क्वेश्चन है समान शारीरिक विशेषताओं वाली आनुवांशिक रूप से भिन्न जनसंख्या को किस रूप में यानी के रूप में जाना जाता है? इनमें से कौन सा आपका सही आंसर है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है प्रजातियों के समूह का नाम जो एक समान तरीके से अजैविक और जैविक संसाधनों का शोषण करते हैं इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गिल्ड, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीव मल खाता है? यानी ऐसा कौन सा जीव है जो मल खाता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी केंचुआ मल खाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक एजेंडा क्या है? द प्राइमरी एजेंडा ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल इज? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रीन हाउस गैस के मानव जनित स्रोतों को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अधिकतम आनुवांशिक विविधता है? कौन सी चीज़ इनमें से भारत में तरह तरह की किस्मों पाई जाती है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आम। अब अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार बनाए जाने वाला वन आवरण है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा पहाड़ के लिए 67% एवं मैदानों के लिए 33%।
ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में घास के मैदान हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 12, 14, 18 और 22% के ऑप्शन है, लेकिन भारत में घास के जो मैदान हैं वो 8% हैं। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता यानी जैव विविधता क्या है। तो आपका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए। आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान रखें, इन क्वेश्चनों में से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो प्रीवियस ईयर का ये एनवायरमेंट साइंस का पेपर है। अगर आपको कोई और पेपर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, अदर फ्रेंड में वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे।